दिसंबर का महीना चल रहा है। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ये समय वेकेशन से पहले एनुअल फंक्शन और अलग अलग प्रतियोगिताओं का होता था। इस वक्त भी जो लोग स्कूल कॉलेज में हैं वो इन प्रतियोगिताओं की तैयारियों में आजकल लगे रहते हैं। इन्हीं में से एक प्रतियोगिता होती है डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता। दो लोग एक टॉपिक पर अपना मत रखते हैं और जिसकी बातें ज्यादा कन्विंसिंग होती हैं वो जीत जाता है। ट्रॉफी और कुछ नकद राशि अपने घर लेकर चला जाता है। मगर जीतने वाले और हारने वाले के बीच कोई मनमुटाव इस डिबेट के बाद हो, ऐसा ना के बराबर ही होता है। मुमकिन है कि डिबेट कंपटीशन के बाद दोनों प्रतिभागी साथ में ही स्टेज से उतरें और साथ ही में बाहर जाकर चाय की चुस्की लें और एक दूसरे के आर्गुमेंट्स पर चर्चा भी करें। इसी दिसंबर के महीने में एक और डिबेट हुई है जो शायद ही सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर जमी रहने वाली नजरों से बच पाई हो। बचती भी कैसे, डिबेट हुई भी उसके बारे में जिसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है, खुदा, गॉड, ईश्वर। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच खुदा है या नहीं पर जो बहस हुई है उसकी ओर है। इस डिबेट की बनावट तो वैसी ही थी जैसी स्कूल कॉलेज की डिबेट की होती है। वैसे ही नियम थे, वैसे ही अलग अलग राउंड्स थे, मगर यहाँ विजेता तय करने के लिए कोई जज नियुक्त नहीं किया गया था और शायद जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि अब हमारा और आपका फेवरेट टाइम पास जज करना ही तो बन गया है। लिहाजा जनता इस डिबेट की बन गई जज और दो धड़ों में बट गई। ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर जो डिबेट हुई थी उसे अल्लाह के एग्जिस्टेंस की डिबेट समझकर सोशल मीडिया पर लोग जावेद अख्तर की बेहिसाब आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुफ्ती नदवी ने जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी, जावेद अख्तर कुक्ड, नास्तिक लोग बीमारी हैं, वगैरह वगैरह। और वही लोग जो सदगुरु से हुई जावेद अख्तर की डिबेट के बाद उनको सेलिब्रेट कर रहे थे अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। और जो लोग सदगुरु वाली डिबेट के बाद जावेद की आलोचना कर रहे थे वो अब उन्हें सबसे ज्ञानी इंसान बताते थक नहीं रहे हैं। खुद मुफ्ती शमाइल नदवी का कहना है कि वो डिबेट जीत गए हैं। और इस बीच जावेद अख्तर के विरोधियों ने उनकी निजी जिंदगी, उनके परिवार, उनके दादा परदादा और यहाँ तक कि उनके बुढ़ापे के बारे में भी तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। कोई कह रहा है नास्तिक हैं तो होली क्यों खेलते हैं, कोई कह रहा है उनके परदादा मुफ्ती थे तो ये नास्तिक कैसे हैं। कुल मिलाकर जावेद अख्तर की नास्तिकता को इज इक्वल टू करके इस्लाम का विरोध बना दिया गया है। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्यों उनकी राय तब अच्छी लगी थी जब सामने हिंदू धर्म को मानने वाला एक शख्स था और अब जब सामने इस्लाम को मानने वाले एक मुफ्ती थे तो वही बातें लोगों को खटकने क्यों लगी हैं। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ शख्स नास्तिक हो जाए तो उसे इस्लाम विरोधी कह देना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। धर्म और आस्था एक निजी चीज है। कोई भगवान को माने या ना माने ये उसकी अपनी राय है। कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है, कोई हफ्ते में एक बार आस्तिक होता है, कोई दिन में एक बार आस्तिक होता है। कोई गालिब की तरह कह देता है कि मेरा अल्लाह से रिश्ता बहुत इनफॉर्मल है, मुझे उससे मिलने के लिए जानमाज नहीं बिछाना पड़ता। कोई किसी को उसकी आस्था के लिए शेम करे या उसकी आस्था पर सवाल उठाए या उसे जबरदस्ती आस्तिक या नास्तिक होने को कहे, ये एक आइडियल वर्ल्ड में उचित नहीं माना जाता। मगर हम एक आइडियल वर्ल्ड में रहते भी तो नहीं हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी ने 28 नवंबर को इस डिबेट का पोस्टर जारी किया था। पहले इसके मॉडरेटर पत्रकार अभिसार शर्मा थे, बाद में उनकी जगह पत्रकार सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर बनाए गए। बहरहाल 1 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बताया गया कि ये डिबेट एक दोस्ताना और सम्मान के माहौल में की जा रही है और डिबेट में शामिल होने वालों और इसे देखने वालों से अपील की गई कि दोनों ही स्पीकर्स के लिए किसी भी तरह की अपमानजनक बात न की जाए। ये बात 1 दिसंबर को कही गई थी और 20 दिसंबर को हुई डिबेट। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक डिबेट चली और कायदे से वही होना चाहिए था जो बात प्रेस रिलीज में लिखी गई थी, क्योंकि ये कोई स्कूल कॉलेज की डिबेट तो वैसे भी नहीं थी जिसमें जीतने वाले प्रतिभागी को एक ट्रॉफी और नकद इनाम दे दिया जाए। और डिबेट का सार जावेद अख्तर ने खुद भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं, मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब साथ में जाकर लंच करेंगे। डिबेट में मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जावेद अख्तर ने डिबेट के बाद मुफ्ती शमाइल नदवी का माथा चूमा था। इंटॉलरेंस की बातों के बीच भी हमारे यहाँ यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि आप भगवान के होने या ना होने पर एक डिबेट करने के बाद भी साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं, अपने छोटों का माथा चूमकर आशीर्वाद दे सकते हैं। मगर उस वक्त जब जावेद अख्तर तमाम मुफ्ती हजरात के साथ बैठकर लंच कर रहे होंगे, इधर सोशल मीडिया पर क्लिप्स अपलोड होनी शुरू हो गई और वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। भगवान को मानने वालों ने इस बात को मान लिया था कि इस डिबेट को जावेद अख्तर हार गए हैं।
कहा जाने लगा था कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने तर्कों के साथ बात की, जावेद अख्तर ने सिर्फ भावनात्मक बातें की वगैरह वगैरह। मगर इसके बाद मुफ्ती शमाइल नदवी का एक पोस्ट आया, उन्होंने खुद को इस डिबेट का विजेता घोषित कर दिया। सवाल यह भी है कि जो डिबेट दोस्ताना माहौल में हुई थी, वहां कोई हार जीत की बात क्यों कर रहा है? और इस बीच एक्स पर तमाम ऐसे पोस्ट आने लगे जिसमें लोग कहने लगे कि मुफ्ती नदवी ने एक नास्तिक को शिकस्त दे दी है, उसे हरा दिया है। ये सिलसिला बढ़ता गया और बढ़ रहा है। मुस्लिम IT सेल नाम का एक पेज है एक्स पर, उसने लिखा कि नास्तिकता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, इनक्योरेबल है। जावेद अख्तर की तस्वीर साथ में लगाई उसी डिबेट की तस्वीर। इसी तरह से कई लोगों ने जावेद अख्तर की बातों को खुदा, ईश्वर, गॉड के एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं बल्कि अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ ही मान लिया। अच्छी बात यह रही कि इस पोस्ट की निंदा उन लोगों ने भी की जो शायद जावेद अख्तर की बातों का समर्थन ना करते हों, और बाद में इस अकाउंट ने एक क्लैरिफिकेशन भी पोस्ट किया। मगर यहाँ एक कैच है। 2012 में जावेद अख्तर और जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के बीच आस्था और तर्क पर एक बहस हुई थी, बहुत वायरल होती है, रील्स कटती रहती हैं, आपने भी देखा होगा। जावेद अख्तर ने ठीक वही बातें की थी जो उन्होंने 20 दिसंबर की डिबेट में कही हैं। बल्कि जावेद अख्तर ने जब भी नास्तिकता, भगवान, धर्म, आस्था पर कोई भी बात की है, उसमें यही सारी बातें आमतौर पर रहती हैं। इसी वजह से मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपनी ओपनिंग आर्गुमेंट में कह दिया था कि वो जानते हैं कि जावेद अख्तर भावनात्मक बातें करेंगे। तो जब सदगुरु से डिबेट हुई थी, तब जावेद अख्तर की बातों का इन्हीं लोगों ने समर्थन किया था जो आज आलोचना कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसा इसलिए है कि सदगुरु हिंदू धर्म को मानते हैं, इस्लाम को नहीं? इस पोस्ट को देखिए, जावेद अख्तर और शबाना आजमी की होली की तस्वीर है। लिखा गया है कि ये कैसा दोगलापन है, खुद को नास्तिक कहते हैं और होली खेलते हैं और स्टेज पर जाकर मुस्लिमों को ज्ञान देते हैं। जावेद अख्तर से जब भी ये सवाल पूछा गया है कि वो नास्तिक क्यों हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि वो सोचते हैं, बिकॉज आई थिंक। मगर वो ये भी कहते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते मगर रामायण, महाभारत और हिंदुस्तान के त्योहारों को मानते हैं क्योंकि वो उनका कल्चर का हिस्सा है। 20 दिसंबर की डिबेट में भी जब उनसे एक पत्रकार ने यह सवाल किया था कि आस्तिक लोगों के लिए तो त्योहार हैं, नास्तिकों के लिए क्या है, वो कहाँ जाएं, तब जावेद अख्तर ने कहा था कि वो होली, दिवाली, ईद, हर त्योहार मनाते हैं क्योंकि वो धर्म नहीं, संस्कृति, कल्चर का हिस्सा है वो त्योहार। यहाँ ये बात भी बताने वाली है कि सिर्फ वही पक्ष जावेद अख्तर से नफरत नहीं करता है जो मुफ्ती शमाइल नदवी का समर्थक है, बल्कि वो लोग जो आज जावेद अख्तर के समर्थन में हैं, वो इससे पहले उन्हें इस वजह से गालियां दे चुके हैं कि जावेद अख्तर मुस्लिम हैं। डिबेट से महज 2 दिन पहले जावेद अख्तर का एक पोस्ट आया था कि भले ही वो पर्दा प्रथा के खिलाफ हों, यानी हिजाब के खिलाफ हों, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई हक नहीं था कि वो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचें, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तब उनकी इस बात की आलोचना किसने की होगी? आप स्वयं समझदार हैं। इधर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालांकि जावेद अख्तर की बातों के समर्थन में नहीं हैं और भगवान के होने पर यकीन भी करते हैं, मगर जावेद अख्तर के समर्थन में आए हैं। JNU से पढ़ाई कर चुके हैं उमैर अनस, तुर्की में प्रोफेसर हैं। उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों, खास तौर पर मदरसों से ग्रेजुएट हुओं को जावेद अख्तर की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि जावेद साहब ने बहुत उदारता दिखाते हुए उस कार्यक्रम को स्वीकार किया और उसमें भाग लिया जिसकी उन्हें अपनी निजी या व्यावसायिक प्रचार प्रसार के लिए कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि ये उनके हितों के विरुद्ध था। फिर भी आपसे बहस करने के लिए वो राजी होकर आए। उन्होंने आपको आपकी बातें व्यापक दर्शकों के सामने रखने का मौका दिया, अगर आप ऐसा कर पाए हो तो। इसलिए उन्हें अपमानित करने और उन्हें जलील करने की कोशिश ना की जाए, ना करें। जावेद अख्तर ने क्या आर्गुमेंट्स दिए, वो कितने ठोस थे, क्या वो तैयारी करके आए थे, क्या उन्हें इस डिबेट में शामिल होना चाहिए था, क्या वो इसे अवॉइड कर सकते थे, ये सब वो सवाल हैं जिनके बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। एक डिबेट हुई थी जो कि एक अहम मुद्दे पर डिबेट थी। इससे अगर कुछ भी ना भी हुआ हो तो इतना जरूर हुआ होगा कि लोग इस विषय से जुड़ी कुछ किताबें ही पढ़ लेंगे और इसे लेकर अपनी राय दुरुस्त कर पाएंगे। मगर जावेद अख्तर को टारगेट करने का जो सिलसिला चल रहा है वो नया तो नहीं ही है, मगर ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। बात जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर के खिलाफ भी लिखी जा रही है कि एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने हिंदू महिला से शादी क्यों की। और बात हो रही है फजले हक खैराबादी की, जो कि खुद एक हनफी मुफ्ती थे और जावेद अख्तर के परदादा थे। लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती के खानदान से आने वाले जावेद अख्तर नास्तिक कैसे हो गए। लोग तो जावेद अख्तर के कांपते हाथों का मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने नर्वस हो गए थे कि हाथ कांपने लगे। मगर जिसने भी पिछले 9-10 वर्षों में उनका कोई भी इंटरव्यू देखा हो, वो ये बात मानेगा कि उनके हाथ इसी तरीके से कांपते हैं। वजह उम्र भी हो सकती है।
जावेद अख्तर के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। उनकी आलोचना करने वाला हिंदू पक्ष उन्हें मुस्लिम मानकर गालियां देता है, कहता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, और मुस्लिम पक्ष उन्हें इस्लाम विरोधी मानता है, कहता है कि ये तो शराब पीते थे, ये तो मोदी सरकार के समर्थक हैं। लगान फिल्म में कृष्ण पर जो गाना उन्होंने लिखा था उसको लेकर भी उनकी आलोचना लोग आमतौर पर करते रहते हैं। यानी जावेद अख्तर दोनों तरफ से फंसे हैं। इसके पीछे उनकी राजनीति, उनके धर्म को लेकर विचार, उनके घर की होली दिवाली पार्टी, उनके परिवार का लिबरल माइंडसेट, सारी वजहें ही हैं। मगर क्या जावेद अख्तर इस आलोचना को डिजर्व करते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो भी आप सोचते हो। आपके लिए ये एपिसोड रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। मेरा नाम सत्यम है। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।